Hello students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वेलकम इन राकिब सरस क्लासरूम। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर से। तो पहले हम जानेंगे कि हम साइंस पढ़ रहे हैं कि साइंस क्या होता है। व्हाट साइंस? साइंस साइंस इज द knowledge that we achieve through through experiments experiments and साइंस हम उस नॉलेज को कहते हैं जिसमें जो हम अचीव कर रहे फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सपेरिमेंट्स। फिर साइंस के ब्रांचेस निकले। साइंस के दो ब्रांच हैं, ब्रांच ऑफ साइंस। एक इसमें है फिजिकल साइंस, दूसरा इसमें है बायोलॉजिकल साइंस। अब हम देखेंगे पहले कि फिजिकल साइंस होता क्या है। फिजिकल साइंस इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of non living things। यानी ये वो एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हम फिजिक्स की लेंगे। फिजिक्स में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। मैटर में वो आता है दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास। बट मैटर में ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स। या एनर्जी इसमें आती है जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। फिर केमिस्ट्री, या हम इसमें पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और दूसरा है जो है वो है बायोलॉजिकल साइंस। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस है यहाँ पर। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट deals with the study of that deals with the study of living things। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, बॉटनी है, zoology है, एट्सेट्रा। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और zoology में हम ह्यूमंस और एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, हमने फिजिकल साइंस देखा कि फिजिकल साइंस वो साइंस होता है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो बायोलॉजिकल साइंस है ये डील कर रहा है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे
हम इसमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एट्सेट्रा। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिजिक्स। अब हम देखेंगे कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स, अब हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स is the branch of physical science that deals with the study of nature and its laws। फिजिक्स वो ब्रांच है फिजिकल साइंस का। फिजिकल साइंस मैंने आपको पहले ही बताया, जो हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो ब्रांच है फिजिकल साइंस का, जिसमें हम डील कर रहे हैं नेचर, जो कुछ भी क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी अल्लाह। नॉन लिविंग थिंग्स में वो भी आएंगे जो इंसान ने बनाए, लेकिन वसाइल तो नेचर से, जो जैसे हम चेयर बना रहे हैं उसमें लकड़ी लगती है, वो लकड़ी हमने पेड़ों से लाई। दैट्स इट्स मीन्स दैट जो कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नेचर से लाते हैं, फिर ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल कर रहे हैं और बना रहे हैं, और जो बना रहे हैं वो नेचर से ही बना रहे हैं। इट मीन्स दैट जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं नेचर के बारे में और नेचुरल लॉज के बारे में। लॉ और थ्योरी में अब हमें डिफरेंस पता होनी चाहिए कि लॉ क्या होता है। अब हम थोड़ा थ्योरी और लॉ के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी, it can change person to person, person to person. It cannot change person। लॉ एक ऐसी चीज़ है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकती। थ्योरी चेंज हो सकती है। जैसे कोई बता रहा है लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, कोई बता रहा है लॉ इज़ द लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, कोई बता रहा है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दोनों ठीक है, लेकिन जब हम स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं, हर कोई कह रहा है लाइट की स्पीड इन वैक्यूम दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।